हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत। और त्रिकोणमिति में आज हमारा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री में टेबल है। जो सारणी है वो आपको याद होनी चाहिए। कुछ विशेष कोण हैं, उन विशेष कोणों के मान हमें याद होने चाहिए। तो इन विशेष कोणों के लिए हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनके मान निकालने हैं। क्या है? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इसी प्रकार कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 90 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। बिल्कुल क्या करना, कोस का लेफ्ट से राइट में चलते चले जाओ, कोस की वैल्यू हमारे पास फाइंड होती चली जाएंगी। अब साइन में डिवाइड करो कोस से तो tan की वैल्यू निकल जाएगी। तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव यानी कि अपरिभाषित। और कोस जो होता, कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होगा। तो कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव, कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 और कोसेक 90 की वैल्यू 1। इसी प्रकार सेक जो होता वो कोस का उल्टा होगा। तो सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव। इसी प्रकार जो कोट है वो tan का उल्टा होगा। तो tan का उल्टा होता हमारे पास कोट। तो tan कोट 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव, कोट 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3, कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, कोट 90 की वैल्यू होगी 0। तो आपको ये टेबल ट्रिग्नोमेट्री के मान वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, एंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये आपको ये टेबल पूरी की पूरी 0, 30, 45, 90 और 60 और 90 ये टेबल पूरी की पूरी टिप्स पे यानी कि रटी हुई होनी चाहिए आपको। तभी आप मान वाले क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन होने के नहीं है। इसी में जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल 6, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। तो हमने ABC एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसका बी कोण क्या समकोण। तो समकोण त्रिभुज कितना हमारे पास ABC, इसमें AB कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर, कोण ACB कितना 30 सेंटीमीटर। तो हमें BC और AC भुजा की लंबाई निकालनी है। तो AB कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर, कोण ACB कितना है 30 डिग्री। तो BC और AC भुजा की लंबाई फाइंड करनी है। नाउ तो कैसे करते हैं, देखो ये तो वह भुजा हमें पता है, ठीक। तो हमें ये वाली भुजा निकालनी है और एक ये वाली भुजा निकालनी है। तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें 5, आधार कितना है, आधार हमें पता नहीं यानी कि BC हमें निकालना है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये टेबल में याद होनी चाहिए आपको। 5 बटे कितना BC, तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 5√3 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की लंबाई तो निकल गई। तो BC आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो एक आंसर आ चुका। आल्सो एक भुजा की लंबाई और निकालनी हमें AC। तो साइन 30 फॉर्मूला लगा दो, साइन 30 बराबर होता है
लंब बटे कर्ण, ये आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो त्रिभुज ABC में देखोगे ध्यान से, लंब कितना हमारे पास 5 और कर्ण कितना हमारे पास AC, यानी कि AC। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, टेबल से याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 5/AC। AC बराबर कितना, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस प्रकार हमने BC और AC भुजा की वैल्यू यानी कि लंबाई उनकी निकाल दी। ये हमारे आंसर हो चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल 7 हमारे पास क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका क्यू क्या है, कोण समकोण है। PQR, क्यू कोण कितना हमारे पास समकोण, PQ 3 सेंटीमीटर, नहीं PQ कितना 3 सेंटीमीटर। PR कितना 6 सेंटीमीटर। तो हमें एक तो कोण QPR एक तो यानी कि ये वाला कोण निकालना है, न्यून कोण एक तो ये, और सेकंड PRQ यानी कि ये वाला, तो यानी कि हमें 2 कोण निकालने हैं। ये हमें दिया हुआ क्या है, PQ 3 सेंटीमीटर, PR कितना 6 सेंटीमीटर। तो कोण QPR और तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंड और कोण PRQ, इन 2 कोणों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसा त्रिभुज हमारे पास, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर, लंब कितना 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है QR स्क्वायर। तो 6 × 36, 3 × 9 QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर बराबर 36 - 9, और 36 में से 9 गए तो 27। QR बराबर कितना, √27। 27 है 3 × 9 9 × 27 नहीं 3√3 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा आ गई हमारे पास 3√3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, नाउ हमें निकालना है कोण। तो ये वाला कोण निकालने के लिए लिख लो साइन कोण QPR बराबर, अब देखो P कोण के रेस्पेक्ट में इस वाले कोण के लिए ये क्या हो गया, लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार, तो हम साइन का फॉर्मूला लगा रहे हैं या tan का लगा लो, tan का लगाते हैं। tan कोण QPR, tan होता हमारे पास लंब बटे आधार। लंब कितना इस P कोण के लिए 3√3, और आधार कितना हो गया हमारे पास 3 से 3 कैंसिल। tan कोण QPR बराबर कितना √3, √3 की वैल्यू होती है tan 60 की 60। तो
तुलना करते हैं तो कोण क्यू पी आर बराबर आ गया हमारे पास 60 डिग्री। देखते हैं वाला कोण हमारा निकल चुका, एक आंसर आ चुका। सेकंड तथा अब हमें निकालना है कोण पी आर क्यू, ये वाला कोण। इस कोण के रेस्पेक्ट में तो 10 पुनः 10 आपका कोण पी आर क्यू, तो पी कोण पी आर क्यू, तो आर कोण के रेस्पेक्ट में निकालेंगे लंब या आधार। लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 3√3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो 10 कोण पी आर क्यू बराबर 1/√3, और टेबल याद होनी चाहिए, 1/√3 होता है 10। तो इसकी वाले तुलना करोगे तो कोण पी आर क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हमारे आंसर आ चुके। अतः अब इन्हें एक साथ लिख लो, कोण पी आर क्यू कितना आ गया 30 डिग्री, और कोण क्यू पी आर ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो ये हमारे अविष्ट रिक्वायर्ड आंसर आ चुके इसके आंसर। तो इस प्रकार हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 8। हमें दिया हुआ क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है कि साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू है 1/2। ये किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की वैल्यू होती है। तुलना करोगे तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 30 डिग्री। इक्वेशन हो गया हमारे पास फर्स्ट। एंड फिर सेकंड हमारे पास, इसी प्रकार हमारे पास कोस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो कोस ए माइनस बी बराबर 1/2 होता है किसकी वैल्यू कोस 60 की। टेबल में तुलना करते हैं तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। इक्वेशन हो गया हमारे पास सेकंड। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए प्लस बी की वैल्यू, कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो बड़ी और 90 या 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। एंड जो कोण ए है वो ग्रेटर होना चाहिए कोण बी से। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें कंडीशन याद होनी चाहिए। नाउ तो अब क्या करते हैं हम, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट, और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री इक्वेशन सेकंड। इन्हें ऐड कर दो, एडिंग। तो एडिंग करने पर हम साइन चेंज नहीं करते, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये माइनस का ये प्लस का, यानी कि क्या होगी, ये कैंसिल हो चुके। तो ए और ए कितने किसके बराबर होगा हमारे पास 2a। ए और ए कितना हो गया 2a बराबर 60 30 90। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 45। ए की वैल्यू पुटेंगे फर्स्ट में, इसकी वैल्यू रख लो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में
रखने पर तो ए की वैल्यू कितनी 45 माइनस बी बराबर कितना 30, तो 45 माइनस 30 बराबर कितना बी, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड होगी, अतः ए बराबर 45 एंड बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। ये हमारे आंसर आ चुके इसके। और इनका ऐड करते हैं तो ए प्लस बी 15 प्लस 45 प्लस 15 कितना आ गया 60, और 60 जो है वो 0 डिग्री से तो ग्रेटर है, 90 डिग्री से लेस है। एंड जो ए आया है हमारे पास कितना 45 डिग्री, वो ग्रेटर है बी बराबर 50 डिग्री से। तो ये वाली भी कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो कर दी हमने। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ चुका। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।